जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जो कि दोस्तों CRPF स्टेनो और क्लर्क के एग्जाम चल रहे हैं। दोस्तों हम आपको डेली एनालिसिस करा रहे हैं जीके जीएस का। इसी प्रकार दोस्तों हम 5 मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं जो कि दोस्तों पूछे गए थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह दोस्तों ऑप्शन ए है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है छठी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना। चलिए इसी प्रकार देखते हैं, सभी योजनाएं देखते हैं दोस्तों हम 12, जो कि दोस्तों अभी तक 12 योजनाएं हैं पंचवर्षीय योजना। चलिए देखते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना में किससे सम्मिलित है दोस्तों, यह है कृषि विकास से, जो कि की थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण पर है। तीसरी पंचवर्षीय योजना भारी और बुनियादी उद्योग पर है। चौथी पंचवर्षीय योजना खाद्यान्न और आत्मनिर्भरता पर है। पांचवी वर्षीय योजना गरीबी हटाओ। छठी पंचवर्षीय योजना देखते हैं, यह गरीबी उन्मूलन रोजगार। सातवीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं भोजन कार्य उत्पादकता। और आठवीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं मानव संसाधन विकास। नवीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं समानता और सामाजिक न्याय के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं सतत विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर। और 12वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं तीव्र अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था दोस्तों, अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। दूसरा नंबर का देखते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था। 1962, 1965, 1957, 1982। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है दोस्तों ये स्थापित किया गया था ऑप्शन नंबर सी 1982 को। चलिए इस प्रकार देखते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई 1901 में। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार की 1980 में। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की 1965 में। और सखारोव शांति पुरस्कार 1988 में। यूनेस्को शांति पुरस्कार 1989 में। और मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1969 में। और पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1917 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। 22 जनवरी को, 23 जनवरी को, 20 जनवरी को और 24 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, कुछ जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। 1 जनवरी को DRDO दिवस, जो कि दोस्तों 65वां स्थापना दिवस मनाया गया था 2023 में। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों क्वेश्चन कि 65वां स्थापना दिवस किस संस्था का मनाया गया है। ये दोस्तों DRDO का मनाया गया 2023 में। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, जो कि अंधों की लिपि होती है दोस्तों। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि दोस्तों आपको पता ही है गांधी जी कहाँ से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से। और दोस्तों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। और 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, भारत पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कृषि संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दोस्तों किससे आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची के अंतर्गत। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम, संघ सूची के विषय के अंतर्गत कौन कौन आता है दोस्तों, भारत की रक्षा, विदेश कार्य, वायुमार्ग, करेंसी और सिक्का, रेल, बैंक, टेलीफोन, डाक और तार, जनगणना इत्यादि। ये दोस्तों संघ सूची के विषय के अंतर्गत हैं। और राज्य सूची के विषय के अंतर्गत देखते हैं, न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, वन, बाट एवं नाप इत्यादि। और समवर्ती सूची के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, शिक्षा, दीवानी, फौजदारी मुकदमे, श्रम, कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक, नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट और माप इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था दोस्तों, 5 जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA का निदेशक नियुक्त किया है? राकेश चंद्रा, RS शर्मा, प्रवीण शर्मा, अरुण कुमार। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों प्रवीण शर्मा। दोस्तों आप नए हो, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों हम डेली आपको शाम को 7 बजे डेली करंट अफेयर्स क्लास देते हैं, मॉर्निंग में GK GS की क्लास देते हैं, और दोस्तों हमने भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज ली है, जिसमें कि दोस्तों हम 500 क्वेश्चन हैं केवल 5 ही क्लास में कंप्लीट कराएंगे। दोस्तों आप नए हो, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और दोस्तों हम आपको CRPF हेड मिनिस्ट्रियल और स्टेनो के एग्जाम का एनालिसिस भी करा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आने वाली शिफ्टों में हमारी क्लास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मान लो दोस्तों 1-2 क्वेश्चन रिपीट होना और आपके याद हैं, तो आप कितने बच्चों से आगे हैं। चलिए 2023 की नियुक्ति देखते हैं। DGCA के नए महानिदेशक कौन है? विक्रम देव दत्त। पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिल्लर। BRO के विदेश असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला कैप्टन सुरभिक जखमोला। और देश का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह। भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ जनरल अरविंद बालिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? किस मानव जलाशय पर स्थित है? हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये तो गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के देखते हैं। प्रमुख बांध भांगड़ा नाकल बांध, नापता झाकरी बांध, पड़ोह बांध। महाराष्ट्र के देखते हैं। जयकबाड़ी बांध, कोयनास बांध, मुलसी बांध। और झारखंड के देखते हैं। मैथन बांध, चांडिलो बांध और पचेत बांध। इसी प्रकार कर्नाटक के देखते हैं। तुंगभद्रा बांध, अलमाटी बांध, कृष्णा राजा सागर बांध। और केरल के देखते हैं। इडुक्की बांध, कुंडाला बांध और पारम्बिकुलम बांध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7। तीजन बाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? तीजन बाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? यक्षगान से, कुडिट्यम से, पांडवानी से, कालवेलिया से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों पांडवानी से है तीजन बाई का संबंध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य संबंधित व्यक्ति देखते हैं। कथक से कौन कौन संबंधित है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। जिसके पीछे राज आ जाए दोस्तों, ये कथक से संबंधित हैं। भरतनाट्यम सोनल मान सिंह। कुचिपुड़ी से राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। और कथकली से मृणालिनी साराभाई, कृष्ण नायर। और ओडिशा से इंद्राणी रहमान और सोनल मान सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था दोस्तों। पुस्तक आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन है? डॉक्टर मुनि राम सकलानी, ऑप्शन बी है। हेमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन सी है। अरविंद मंडलोई, ऑप्शन डी है। संजीव सान्याल। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये दोस्तों डॉक्टर मुनि राम सकलानी। चलिए इसी प्रकार देखते हैं पुस्तक देखते हैं तो 2023 की। रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इतिहास फ्रीडम, किसकी दोस्तों? संजीव सान्याल की। चीफ कमिश्नर डायरी नंबर 1, ये हेमंत बिस्वा शर्मा की। अनजान साक्षी के अब्दुल गफ्फार। जादूनामा अरविंद मंडलोई। स्पेरी प्रिंस हैरी। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन अश्विनी फर्डिस्की। धार्मिक नेशनल फ्रई भारत रिम्पैक्स इंडिया, ये दोस्तों आर जगन्नाथ की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम अब। दोस्तों आप नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और कम समय में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था?
ऑप्शन ए है 1857 का मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी है 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, ऑप्शन सी है 1860 का सूरत अधिवेशन, ऑप्शन डी है 1996 का कोलकाता अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये दोस्तों कोलकाता 1996 का अधिवेशन। चलिए इसी प्रकार देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC 1885 के अध्यक्ष पहला सत्र कौन बना? WC बनर्जी, शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों ये INSC। प्रथम अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत सभा का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। 1907 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरमपंथी और चरमपंथियों का विभाजित किया गया था, सूरत अधिवेशन में विभाजित किया गया था। कांग्रेस ने 1929 से 1930 के पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन का प्रस्ताव पारित किया। राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। INC की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ये बनी थी एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। इसी प्रकार देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली मुस्लिम राष्ट्रपति बदरुद्दीन तैयब जी कब बनी थी? 1887 में का मद्रास अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का नया राज्यपाल किसे बनाया गया? ऑप्शन ए है विनय कुमार सक्सेना, ऑप्शन बी है BD मिश्रा, ऑप्शन सी है मनोज सिन्हा, ऑप्शन डी है एडमिरल DK जोशी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है दोस्तों ये बने थे ऑप्शन नंबर बी BD मिश्रा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं कुछ राज्यपाल देखते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के। विनय कुमार सक्सेना कहाँ के राज्यपाल हैं? एक नई दिल्ली के। डॉक्टर तिमिलोसोई सोदराजन ये दोस्तों पांडिचेरी के अतिरिक्त भार है इन पे। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के वर्तमान में। एडमिरल DK जोशी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। श्री बनवारी लाल पुरोहित प्रशासक है दोस्तों चंडीगढ़ के। क्योंकि दोस्तों आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों हम आपको 25 क्वेश्चन में हम आपको कम से कम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर आप नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। समाचार पत्र पत्रिका बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? जेम्स ऑगस्टन हिक्की, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए समाचार पत्र पत्रिका बंगाल गजट के संस्थापक हैं जेम्स ऑगस्टन हिक्की। चलिए इसी प्रकार देखते हैं समाचार पत्र पत्रिका देखते हैं। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर, इंडियन ओपिनियन नवजीवन महात्मा गांधी, मूकनायक BR अम्बेडकर, कॉमरेड मोहम्मद अली, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, वंदे मातरम बिपिन चंद्रपाल, भारतीय समाजशास्त्री श्यामजी कृष्ण वर्मा और बॉम्बे क्लिनिकल फिरोज शाह मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आप नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पंथी नृत्य किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? बिहार, छत्तीसगढ़, आसाम, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का है। चलिए इसी प्रकार दोस्तों नृत्य देखते हैं, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम में भी रिपीट किया जा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम आपको 25 क्वेश्चनों में कम से कम 100-120 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं। जैसे कि देखिए राज्यों के प्रमुख नृत्य हैं। बिहार के कितने नृत्य हैं देखिए दोस्तों, जाट, जाटिन, बक्सो, बखेन, पनवरिया, सामा, चकबा, विदेशिया। क्योंकि दोस्तों इनमें से एक भी पूछा गया तो आपको बताने में दोस्तों बड़ी कठिनाई होगी। अगर दोस्तों आपने बार बार हमारा क्लास का रिवीजन किया है तो आपको दोस्तों बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि दोस्तों हम हर एक एग्ज़ाम की शिफ्ट के क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि दोस्तों जैसे इस टाइम CRPF के स्टेनो क्लर्क के एग्जाम चल रहे हैं दोस्तों, हम आपको एनालिसिस करा रहे हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के देखते हैं। गोरमारिया, पैंथी, राउत नाच, पंडवानी, बोडमती और कपाली। असम के देखते हैं बिहू, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बिहू, बछुआ, नटपूजा, महाराष्ट्र कली गोपाल, बंकुरुम्बा और नागा नृत्य। खेल गोपाल, तालाब, चोनगली, कानोई, झुमकरा, होप जनाई। झारखंड देखते हैं अल्पकप, कर्मा मुंडा, अग्री, झूमर, जनानी, झूमर, मर्दाना, झूमर। पैका, फगुआ,
हुट्टा नृत्य, मुदरी नृत्य, सरहुल, बारुओ, झिटिका, झिटका, डांगा। मणिपुर को देखते हैं डोल, डोल चमोल, टांडा, लाई हरोबा, पुंगलोजमा, पुंगचोलमा, बाखा थाईबी, नप नृत्य, रासलीला, खूब, इसोली और लूहू साहा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? देखिए दोस्तों, जनवरी के क्वेश्चन भी पूछे गए करंट अफेयर्स में, किस दिया गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ये दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड को। चलिए इसी प्रकार देखते हैं गणतंत्र दिवस की परेड 2023 की झांकी शीर्ष 3 राज्य, पहले पे उत्तराखंड, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH12, NH44, NH01, NH10, NH10। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NH44 यानी कि NH44। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम NH44 लगभग 3745 किलोमीटर लंबा है, कन्याकुमारी से जम्मू एंड कश्मीर तक जाता है। सबसे छोटा राजमार्ग NH 966 भी बैकलिंटन से कोच्चि तक। विश्व का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यह है पैन अमेरिकन राजमार्ग, जो कि 30,000 मील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम कोरेसेरा ग्लोबल रिकलेक्स रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 69वां, 68वां, 71वां और 72वां। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 68वां स्थान है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं पहले देश स्थान देखते हैं, पहला का स्विट्जरलैंड का, दूसरा डेनमार्क का, तीसरा इंडोनेशिया का, चौथा बेल्जियम का और 5वां है सिंगापुर का। चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? धर्मशाला, जयपुर, लखनऊ, औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद। चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं हम भारत में 2022 में चुने गए दोस्तों पहले कौन कौन से स्थान है? भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन ये थी दोस्तों कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला हिमालय मसाला उद्यान रानीखेत, जो कि उत्तराखंड में है। देश में अपना जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर ये लोग कोलकाता है। पहली स्वयंता नेविगेशन सुविधा IIT हैदराबाद। राज्य में स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म केरल। प्री प्राइमरी स्तर पर NEP लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार आगे चलते हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स की क्लास भी हम डेली आपको 7 बजे दे रहे हैं, जो कि दोस्तों हमारी ही क्लास से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो डेली दोस्तों हम शाम को 7 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास देते हैं, जो कि दोस्तों आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, जैसे कि BDO, UP पुलिस, UP रेडियो ऑपरेटर, आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी दोस्तों हमारी क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किस देश में खेती के तहत भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत, अमेरिका, रूस, चीन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपना प्यारा भारत। चलिए शीर्ष 3 देश देखते हैं दोस्तों, भारत, दूसरा USA, तीसरा चीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बोनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, असम। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये दोस्तों मेघालय में है, मेघालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोनिया जलप्रपात मेघालय में है। मेघालय में अन्य जलप्रपात कौन से हैं दोस्तों? डेंथल जलप्रपात, एलिफेंट जलप्रपात, स्वीट जलप्रपात, थम जलप्रपात और पेलंगा जलप्रपात दोस्तों सभी मेघालय में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मैकडॉनल्ड्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ऑप्शन ए है कियारा आडवाणी, ऑप्शन बी है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी है
रश्मिका मंदाना। और ऑप्शन डी है MC मैरी कॉम। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह है दोस्तों रश्मिका मंदाना। चलिए इसी प्रकार देखते हैं 2023 के ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं दोस्तों। अमेरिकी कंपनी बाटरी वॉन के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण। होरेल हेल्थ केयर ब्रांड कोको कोलगेट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? कियारा आडवाणी। ये दोस्तों ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये कियारा आडवाणी। ट्रांस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? MC मैरी कॉम। ऑनलाइन बस टिकट प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अल्लू अर्जुन। और स्मार्टफोन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ये बने दोस्तों सोनू सूद, जो कि दोस्तों कोरोना के काल सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति रहे थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये रहे दोस्तों दयानंद सरस्वती। चलिए इसी प्रकार देखते हैं आगे। स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित रचनाएं देखते हैं। ब्रह्म समाज, ये दोस्तों की थी राजा राम मोहन राय ने। प्रथम समाज आत्मरंग पांडुरंग ने। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां। आत्मसभा राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। तत्बोधिनी सभा के देवेंद्रनाथ ठाकुर। भारतीय समाज के सेवक गोपाल कृष्ण गोखले। हिंदू सभा के मदन मोहन मालवीय। और अनुशीलन समिति के सतीश चंद्र बसु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 45वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों 44वां संविधान संशोधन। चलिए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1978 में। इसमें दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटाकर संपत्ति के अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 को। राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है। ये भी दोस्तों 44वां संविधान संशोधन किया गया। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। ये भी दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था दोस्तों, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए है, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों महाराष्ट्र में है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? आगरा में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। विक्टोरिया महल कोलकाता में, विक्टोरिया मेमोरियल ये कहाँ पड़ता? कोलकाता में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अमर पैलेस जयपुर कहाँ पड़ता? राजस्थान में। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। चलिए चार मीनार कहाँ पड़ती है दोस्तों? ये हैदराबाद तेलंगाना में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। हवा महल जयपुर राजस्थान में पड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राज्य में सबसे लंबा तट रेखा क्षेत्र है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये पड़ता है दोस्तों गुजरात में। चलिए इसी प्रकार देखते हैं। राज्य समुद्र तट रेखा की लंबाई गुजरात की कितनी है दोस्तों? 1214.70 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की 973.70, तमिलनाडु की
906.70, महाराष्ट्र की 652.60, केरल की है 569.70, उड़ीसा की है 476.70, कर्नाटक की है 280 और गोवा की है 101। अंडमान निकोबार कितनी है दोस्तों? 1912। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी छोटी तट वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? ये गोवा। कितनी है दोस्तों? 101 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों जनगणना से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जो कि दोस्तों जनगणना से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। चलिए, अगर दोस्तों आप नए हो, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों शाम को 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स क्लास, मॉर्निंग में जीके क्लास और दोस्तों CRPF क्लर्क और स्टेनो के एग्जाम के दोस्तों हम आपको एनालिसिस करा रहे हैं जीके जीएस का, जो कि दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल के बाद होती है? 5 साल, 10 वर्ष और 15 वर्ष। ऑप्शन डी है 20 साल। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये दोस्तों 10 वर्ष के बाद की जाती है। चलिए इस प्रकार देखते हैं। भारत की पहली आधिकारिक जनगणना कब हुई थी? ये 1981 में आयोजित की गई थी। 2011 तक भारत की 10 वर्षीय जनगणना 15 बार आयोजित की जा चुकी है। यह 1872 से शुरू की गई हुई थी। पहली पूर्ण जनगणना 1881 में की गई थी। यह हर 10 वर्ष बाद की जाती है। 1951 के बाद सभी जनगणना 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित किया गया। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। अगली जनगणना 2021 में होगी, जो कि दोस्तों हो चुकी है कोरोना काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ब्रजभूषण काबरा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी से, वीणा से, पखावज से, गिटार से। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है दोस्तों ब्रजभूषण काबरा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गिटार से संबंधित है। चलिए इसी प्रकार कुछ वाद्य यंत्र व उनके वादक देखते हैं। भारत के सारंगी दोस्तों शंकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान। पखावाज के देखते हो गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह, रहमान खां। और वीणा वादक के एस बालचंद्रन, कृष्णा भागवतार, बदरुद्दीन डायर। घटक के TH विनायक राम, EM सुब्रमण्यम। और रुद्र वीणा के हैं उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और आप नए हो, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों डेली हम शाम को आपको GS की क्लास, करंट अफेयर्स की 7 बजे देते हैं, मॉर्निंग में जीके क्लास और इतिहास के क्वेश्चन की दोस्तों हमने 500 क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर दी है। और दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।